बेटा R जो कांस्टेंट आया है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब है ये पूरी यूनिवर्स के लिए सेम रहेगा, यानी इसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स के लिए, क्योंकि R इन चारों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर ये चीज़ें आप चेंज करोगे तो उससे क्या होगा कि R की वैल्यू में भी फर्क पड़ेगा। तो फिलहाल अभी मैं R की वैल्यूज फाइंड कर रहा हूं कुछ खास कंडीशन में, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो अगली हेडिंग होगी इसके बाद, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन डिफरेंट यूनिट्स, यहाँ मैंने क्वेश्चन के अंदर मेंशन करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन में मिटा रहा हूँ फिलहाल। तो बेटा यहाँ पर एक्चुअली ये न्यूमेरिकल भी बन के आता है ऐसे ही। ठीक है, बताता हूँ अभी कैसे आएगा। यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ R एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे प्लस इसका यूनिट भी बनाएंगे। तो बेटा हमें R निकालने के लिए किस किस की जरूरत है, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। बेटा नंबर ऑफ मोल्स स्टैंडर्ड हमेशा 1 ही होते हैं, चाहे आप STP पर लें चाहे किसी भी कंडीशन में लें, स्टैंडर्ड मोल्स जो हम काउंट करते हैं वो हमेशा 1 ही होता है। तो हमने n यहां पर कितना ले लिया, 1। बेटा टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, मैंने आपको बताया था 0 डिग्री या 273 केल्विन। बेटा मेजरमेंट हम इसी में करेंगे, जितने भी अभी हम यहाँ पर फॉर्मूलाज लिखेंगे या जितने भी हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के, उसमें टेम्परेचर 273 यानी कि केल्विन में ही मेजर करेंगे। 273 नहीं, जो भी वैल्यू होगी उसको केल्विन में कन्वर्ट करके फिर आगे सॉल्व करेंगे। प्रेशर आपको पता है बेटा STP पर कितना होता है, 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर, आप लोगों को मैंने बताया भी था। इसी तरीके से कौन रह गया बेटा, V। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जब इस कंडीशन में 273 केल्विन, 1 atm प्रेशर लेते हैं और 1 मोल किसी भी गैस का लेते हैं तो बेटा वो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 dm³ या लीटर भी कहते हैं इसको, dm³ इज इक्वल टू लीटर। ठीक है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है R की। सही है भाई, फॉर्मूला हमारे पास क्या था अभी जो हम यूज कर रहे थे, यानी कि जो हमने बनाया था, PV बराबर किसके है भाई, nRT के। और यही चीज अगर मैं R के लिए सॉल्व करता हूं तो N और T आकर PV से डिवाइड हो जाएंगे, रिवर्स ऑर्डर में कुछ इस तरह से हो जाएगा, PV अपॉन NT। कुछ नहीं करना, सिंपली आपने वैल्यूज पुट करनी है। ये वाली साइड में मिटा रहा हूं ताकि हम सॉल्व आगे कर सकें। अच्छा, विद यूनिट्स में पुट करूंगा यहां पर ताकि आपको यूनिट बनाना भी आ जाए। तो बेटा R एज इट इज है, प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, 1 atm है। यूनिट्स फिलहाल कैंसिल नहीं होंगे, मैं यूनिट के साथ वैल्यूज रख रहा हूं, वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, यूनिट बाद में एज इट इज लिख देंगे बनाकर। 1 atm आ गया, वॉल्यूम का क्या है आपके पास 22.4 और यूनिट क्या आ जाएगा बेटा dm³, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 मोल, और टेम्परेचर कितना है बेटा 273 केल्विन। यूनिट को छोड़ दीजिए, सारी वैल्यूज जब आप कैलकुलेट करेंगे बेटा वो तकरीबन आएगी 0.0821, यानी 1 तो छोड़ दो, 22.4 को 273 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, तकरीबन आप कैलकुलेटर में यूज कर सकते हैं और आंसर चेक कर सकते हैं, 0.0821 आंसर आएगा। अब आते हैं यूनिट बनाते हैं। ऊपर क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर, इससे मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, dm³, जिसको लीटर भी लिख सकते हो, और डिवाइड कौन हो रहा है बेटा, मोल, और उससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ R एट STP, 0.0821 एटमॉस्फेयर dm³ पर मोल केल्विन,
विद यूनिट आप लोगों ने ये वैल्यू याद करनी है, विद यूनिट। बहुत ध्यान रखिएगा इसका। आपसे एमसीक्यूज में ये पूछ देते हैं कि द वैल्यू ऑफ आर एट एसटीपी इज डैश, ठीक है। आपसे न्यूमेरिकल भी खाली पूछ सकते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एट एसटीपी, डायरेक्टली कह देंगे, या ये कह देंगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इफ नंबर ऑफ मोल्स इज 1, टेम्परेचर 273, प्रेशर 1 एंड वॉल्यूम 22.4। एज अ न्यूमेरिकल भी आपके पास बन सकता है, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा उसमें हम ये वैल्यूज यूज करेंगे आर की। जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसके अंदर हम आर की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, 0.0821। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बेटा हम जितने भी न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व करेंगे एसटीपी पर करेंगे, तो आर की वैल्यू भी हमें कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, एसटीपी की।